Hello everyone, this is डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आजकल हमारे 100 डेज 100 केसेस की सेकंड सीरीज चल रही है। उसके तहत आज हम सेकंड केस की बात करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा केस है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से ये ठीक हुआ। इसके साथ एक और ऐसा ही केस है, तो हम दो केसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये एक फीमेल है, 40 इयर्स के, 10 साल पुराना केस है, जिनको लेफ्ट साइडेड माइग्रेन था। बहुत सालों से था, कभी ढंग से दवाई नहीं ली, लेकिन हमेशा जब भी पेन होती थी, साथ में नौशिया, वॉमिटिंग्स, जो माइग्रेन में अक्सर होता है, और ये टीका लगवा लेते थे। अक्सर हमारे गांव में, शहरों में भी बहुत सारे लोग ऐसे करते कि जैसे ही उनको बहुत ज़्यादा माइग्रेन हुआ, सिर दर्द हुआ, साथ में उनके नौशिया, वॉमिटिंग, तो वो जल्दी से टीका लगवा लेते हैं या कोई एलोपैथिक दवाई ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ टीके से ही उनको फ़र्क पड़ता है, इंजेक्शन से फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज मेडिसिन तो वो सालों साल खाते रहे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। टेम्परेरी एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम, जब पेन हो रही है तभी फ़र्क पड़ता है। तो जब मैंने पूछा कि अपना डिटेल में अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओ, तो उन्होंने बोला कि कई सालों से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और लेफ़्ट साइडेड होता है, कभी राइट भी हो जाता है, और हर बार जब दर्द होता है तो टीका लगवाना ही पड़ता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने कहा कि कोई शोर शराबा, बोले बुलाए, कहते नहीं जी कोई ना बुलाए, मेरा बिल्कुल बोलने को मन नहीं करता, और गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ता है। जब मुझे गुस्सा चढ़ता है, फिर मैं 2-2 दिन रोटी नहीं खाती, खाना नहीं खाती। मैं बोल देती हूँ कि मैंने खाना नहीं खाना, ना मुझे कोई बुलाओ, ना मैं बोलूँ किसी के साथ। और उस वक्त मुझे अंधेरा बहुत पसंद होता है। मेरा दिल करता है कि अंदर कमरे में जाके अंधेरे में बस लेट जाऊं, मैं बोलूं ना किसी से, कोई मुझे बुलाए ना, और बिल्कुल चुपचाप जाके लेटी रहूं। तो हमारे पास 3-4 मेडिसिन इसमें बहुत क्लियरली दिखने लग जाती हैं, और उनको क्लियर करने के लिए फिर हम और उस तरह के सवाल पूछते हैं। जैसे इसी केस में जब उन्होंने बोला कि अंधेरा, मैं अंधेरे में जाके लेट जाती हूँ, तो उसमें हम लेते हैं डार्क डिज़ायर, और वहाँ जाके क्या करना है? डार्कनेस डिज़ायर फॉर लाइज इन द डार्क एंड नॉट टू बी टॉक टू। इतना सुंदर रूब्रिक है कि ये मैंने पता नहीं सैकड़ों बार इस्तेमाल किया है माइग्रेन के केसेस में। इसमें है तो सिर्फ 4 मेडिसिन, लेकिन मैंने अक्सर 3 मेडिसिन इस्तेमाल की हैं। इसमें है ऑरम, ऑरम्योनेट्रम, ब्रायनिया एंड टेरेंटुला। तो मेरे लिए मेरा ये काम बहुत कंट्रोल्ड हो जाता है कि बस आई हैव ओनली 4 मेडिसिन, उन्हीं में से निकालना है। ऑरम्योनेट्रम मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मुझे कभी ढंग से उसके बारे में शायद पता भी नहीं है। ऑरम की अगर बात करते हैं, उससे हम डीडी करते हैं, तो ऑरम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट, कि जब भी फालतू की जिम्मेदारी, अनयूजुअल, नॉट नॉर्मल, नॉट यूजुअल, फालतू की जिम्मेदारी लेके ये पेशेंट खुद को एग्रीवेट करते हैं। लेकिन जब अगर एक बार काम किसी का पकड़ लिया, तो किए बिना इनको चैन नहीं आती, और ये भी लगने लग जाता है कि शायद मैंने अपना काम ढंग से, ड्यूटी ढंग से नहीं की। और हाईली रिस्पॉन्सिबल पीपल गोल्ड है, गोल्ड की तरह चमकते हैं, ऑलवेज टॉपर्स होते हैं, कंपनीज के सीईओज होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत रिस्पॉन्सिबल। दूसरी मेडिसिन इसमें आती है ब्रायनिया। ब्रायनिया एक बिजनेसमैन है, और उसकी बातें भी बिजनेस वाली, कंजूस किस्म का बिजनेसमैन, टोटली ड्राई एंड डर्टी। अगर उससे मान लो कोई छुट्टी मांगता तो छुट्टी नहीं देता। और ब्रायनिया में ये बहुत होता है कि चुप कर जाओ, क्वाइट वॉन्ट्स टू बी, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग, स्पोकन एवर्स टू बीइंग, डार्कनेस डिजायर फॉर, कि सारे जने शांति से बैठ जाओ, कोई जना भी बोलो ना। और अगर कोई बोलता है तो उनको गुस्से होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन
अगर ब्रायनिया के लिए बाहर किसी ने बेल की के सर कोई पेमेंट वाला बंदा आया है, तो इसको सिर दर्द सब भूल जाता है, क्योंकि बिजनेस माइंडेड है। इसको लगता है कि अगर मैं बीमार पड़ गया, अगर मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। हद से ज़्यादा कंजूस होता है, पैसे नहीं खर्चता है। सो इस तरह की इसकी साइकी होती है। लास्ट मेडिसिन रह जाती है टेरेंटुला। टेरेंटुला बहुत शैतान बंदा, वेरी कनिंग। पर ज़रूरी नहीं होता कि हमें माइग्रेन का केस है, हेडेक लिए, तो हम उससे कुछ ऐसी बातें करें कि जिससे पता चले कि वो कनिंग है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो उसका नाचना, गाना, ये सब कुछ होता है। तो हम बहुत तरीके से पेशेंट से पूछते हैं कि मान लो घर में कोई शादी है, तो नाचना गाना कितना पसंद होता है, जब ठीक होते हो तब भी? तो वो कहता है कि बहुत ज़्यादा पसंद है जी। इस केस में भी मैंने पूछा कि टीवी देखना, म्यूज़िक सुनना, नाचना, ये सब कुछ कितना पसंद है? तो उन्होंने बोला जी बहुत पसंद है। ना ये ब्रायनिया को इतना पसंद है, ना ये ऑरम को पसंद है। सो रह गई टेरेंटुला। तो इनको टेरेंटुला दी, टेरेंटुला 30 दी, 3 डोजेज आफ्टर 15 मिनट्स। तो अगले हफ्ते आकर बोलते हैं कि इस बार दर्द तो हुआ, पर वो 2 घंटों में अपने आप ठीक हो गया। मुझे इस बार कुछ भी कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ा, लेकिन बहुत ही कम हुआ। फिर से उनको टेरेंटुला 30 की 3 डोजेस दी। मैं जल्दी जल्दी बहुत हाई नहीं जाती। मेरे मन में होता है कि अगर लो पोटेंसी से ही पेशेंट ठीक होता है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 30, 200 एकदम दे दो, एकदम 1 mg दे दो, एकदम 10 mg दे दो, नहीं। तो मैंने फिर से टेरेंटुला H30 दी। अगली बार ये फिर 15 दिन के बाद आए और बोलते कि बहुत ठीक है। लेकिन फिर भी एक आधी बार हुआ है, मतलब कि अभी 80-90% ठीक है, पर काफ़ी अभी भी मुझे लगता है कि दवाई की ज़रूरत है। फिर इनको उसके 15 दिन के बाद टेरेंटुला H200 दी, 1 डोज। उसके बाद इनका बिल्कुल 100% माइग्रेन ठीक हो गया, दोबारा हुआ ही नहीं। 2 महीने फॉलोअप चलता रहा, तब तक वो ठीक रहे। सो सिमिलरली एक और मेरे पास केस आया जिनको, जो मेल थे अबाउट 30 इयर्स के, और किसी गवर्नमेंट की अच्छी वाली जगह पे काम करते थे। अच्छी वाली रिलेटेड टू अकाउंट्स, जिसमें खूब पैसा लेना देना होता था। तो मेरे पास आए, कहते हैं कि शायद वो 40 इयर्स के थे, क्योंकि 10-12 साल से वो जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब 25 साल से माइग्रेन है। जब मैं छोटा ही था, कॉलेज में पढ़ता था, तब भी से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है। और ड्यूरिंग माइग्रेन मेरा दिल करता है कि मैं अंधेरे में जाके लेट जाऊं, कोई बोलूँ ना, कोई बुलाऊं ना किसी को। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ काम करते? तो उन्होंने बोला कि मैं फलाने डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो मैंने कहा वहाँ लेन देन? कहते जी सब कुछ चलता है। तो इसी बेसिस के ऊपर, क्योंकि अगर ऑरम की बात करें तो ऑरम तो गोल्ड है, वो तो ऐसे रिश्वत वगैरह नहीं ले सकता। टेरेंटुला एक ऐसा होता है जो बहुत शैतान होता है और बहुत ज़्यादा ऐसे कामों में ज़्यादा आता है, करप्ट होता है, डिसीटफुल होता है, कनिंग होता है, इस तरह का। तो उनको मैंने टेरेंटुला 30 दी। और 15 दिन बाद जब वो आए, उन्होंने बोला जी एक बार भी सिर दर्द नहीं हुआ। और पहली बार हुआ कि 15 दिन मेरे सिर दर्द नहीं हुआ। उनका तो सिर दर्द एक ही डोज से और 6 मंथ का फॉलोअप उन्होंने दिया कि बिल्कुल ही ठीक हो गया। सो टेरेंटुला मुझे लगता है कि जहाँ पे भी अंधेरा पसंद हो, रोशनी नहीं, और बंदा बहुत तेज हो, एक्टिव हो, चुस्त हो, नाचना गाना ये सब कुछ हो, तो मुझे लगता है कि टेरेंटुला वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। तो इन मेडिसिन से मैंने बहुत सारे केसेस माइग्रेन के ठीक किए हैं। सो आप भी इन मेडिसिन को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.